नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ जिसका नाम है फीडबैक, असेसमेंट और करेक्टिव एक्शन, जो एपीक्यूबी का 5वां फेज़ है। आपको पता है ये 8 एपिसोड की एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें जो पहला एपिसोड था उसमें मैंने ओवरऑल बात की थी जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है। जो सेकंड वीडियो था वो था स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग प्रोसेस। जो उससे अगला था वो था प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में। जो फोर्थ वन था वो प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में था। जो लास्ट 5वां था वो था प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में। छठा ये जो है ये है असेसमेंट, फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन के बारे में। तो इससे अगला वीडियो 7वां वीडियो होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग चेंज प्रोसेस, ईसीएन प्रोसेस। और लास्ट जो वीडियो रहेगा 8वां वो रहेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या चैलेंजेस आते हैं इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस और क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो आज स्पेसिफिकली मैं जो एपीक्यूबी का 5वां फेज़ है, फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि इसके क्या की आउटपुट होते हैं, किस तरह से कस्टमर को इसका बेनिफिट मिलता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं इस प्रोसेस में जो जनरली हम सबको फेस करते हैं। जब तक आप ये पूरा वीडियो सुनेंगे आपको इस सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट ऑफ चैम्पियंस। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद हम ये कोशिश नहीं कर रहे समझने की कि उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है, क्या हमारी जो परफॉर्मेंस रही है उससे जिसको भी इम्पैक्ट आना चाहिए था वो इम्पैक्ट आया या नहीं है, अगर वो हम नहीं कर रहे हैं तो ओवरऑल जितना भी हमने काम किया है वो बेकार हो जाएगा। तो एज़ पर पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट, प्लानिंग हमने कर ली, डू हमने कर दिया। ये वो समय है जहाँ पे हमें चेक करके एक्शन लेना है कि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं क्या वो सही तरीके से जा रही हैं या उसके अंदर कोई गैप है कि नहीं है। इवन तो ये 5वां फेज़ है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली अबाउट फीडबैक एंड असेसमेंट, बट एक्चुअली में शुरू से लेकर जब प्लानिंग फेज़ था, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, वैलिडेशन, इन सभी स्टेजेस पर रेगुलरली कस्टमर से हमें फीडबैक मिलता है। उस फीडबैक के बेसिस पे हम उसको एनालाइज करके कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली आखिरी फेज़ में जब पीपैप लॉट जब हम कस्टमर को दे देते हैं उसके बाद क्या क्या होता है उसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। ब्रॉडली अगर देखा जाए जो फोर्थ फेज़ था, जो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन था, उसके जो की आउटपुट उसमें निकल के आए थे वो थे प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, प्रोडक्शन ट्रायल लॉट्स, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, मेजरमेंट स्टडी, देन इसके अलावा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, लीगल रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट जो टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट होती है, प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारे के सारे आउटपुट के बेसिस पे हम ये 5वें फेज़ की बात करने वाले हैं। तो इस फेज़ में मैं 4 मेन बातों पे फोकस करने वाला हूँ। जो पहला है वो है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन द प्रोसेस, जो दूसरा है वो है विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी परफॉर्मेंस, जो तीसरा है वो है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और जो चौथा है वो है विद रिस्पेक्ट टू लेसन लर्न्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशंस के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है कि जब पीपैप प्लॉट हमने बना लिया और हमने कस्टमर को सबमिट कर दिया, अब हमें देखना है कि जो भी हमारा प्रोसेस को हमने एस्टेब्लिश किया था उसके अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं क्या वो विद इन कंट्रोल है नहीं है, या उस पर कोई ख़ास एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसके लिए अक्सर हम एसपीसी स्टडी करते हैं जिसमें एक्स बार और आर चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज कौन कौन से हैं। अगर कोई स्पेशल कॉज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, और क्या एक्शन उस पर लिया जाए जिससे कि उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। मे बी इस पर्टिकुलर स्टेज में कोई वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई वी प्रोजेक्ट वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग के रिलेशन में भी अगर कोई हमें प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है देखने के लिए कि किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी हम स्टेज पे करते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वो है विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी परफॉर्मेंस। हमने कस्टमर से कुछ टारगेट सेट किए थे कि हमें किस तरीके से इस काम को करना है, किस टाइमलाइन में करना है। ये वो टाइम है देखने का कि जो भी हमने कस्टमर से कमिटमेंट की थी क्या उन सब को हमने उसके हिसाब से फुलफ़िल किया है, नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कुछ गैप्स आ गए हों जिस कारण से कस्टमर हमारा डिससेटिस्फाइड हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कस्टमर के साथ हमारे टारगेट सेट थे विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी, कि हमें इतने टाइम फ्रेम में से फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप सैंपल देने हैं या बाद में हमें प्री लॉन्च की स्टेज पे ये काम इस स्टेज पे करना है, इस टाइम पे हमें ड्राइंग देनी है, इस टाइम पे हमें और बाकी सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या वो टाइमली हमने उसको किया है, नहीं किया। तो ये वो टाइम है जिस समय हम उन सब को वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा काम हमने टाइम पे किया, कौन सा टाइम पे नहीं किया, और नहीं किया तो उसको हम कैसे अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसे इम्प्रूव करें।
जो तीसरा फैक्टर है वो है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एंड ऑफ द डे ये APQP की सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इस बात को इंश्योर करने के लिए हो रही हैं कि क्या हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड है कि नहीं है। कस्टमर हमसे कैसे सेटिस्फाइड होगा? अगर हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे, QCD, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी। क्या जो क्वालिटी का टारगेट हमने जो कस्टमर से सेट किया था, से फॉर एग्जांपल 100 PPM, क्या उसको हमने अचीव किया? जो कॉस्ट का टारगेट था, से फॉर एग्जांपल हमने सोचा था कि वो एक हमारा प्रोडक्ट 100 रुपये का होगा, क्या एक्चुअली में विद इन 100 रुपीज़ ही हमने उसको डेवलप करके कस्टमर को दिया? डिलीवरी, जो भी टाइम फ्रेम हमने कस्टमर से डिसाइड किया था, क्या उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम डिलीवर आज कर पा रहे हैं और क्या फ्यूचर में भी हम कर पाएंगे? ये बहुत ज़रूरी है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने PPAP लॉट तो बना दिया और कस्टमर को दे दिया, क्या अब हमारा प्रोसेस स्टेबल हो गया है कि क्या उसको हम हैंड ओवर कर सकें प्रोडक्शन को, जिससे कि अब वो इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से काम करे रादर देन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्टिंग। क्या उस तरीके से हमारी सारी तैयारी हो गई है? क्योंकि अगर वो तैयारी नहीं हुई है तो भी हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। और जो चौथा और सबसे आखिरी है वो है लेसन लर्न, कि सारे प्रोसेस में जो APQP के 5 फेज़ हुए हमारे, उसमें हमने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अंडरस्टैंड की, लर्न की, जिससे कि हम जब नया डेवलपमेंट करें उस समय उन बातों का ध्यान रख सकें। जिस समय भी कस्टमर की कोई नई रिक्वायरमेंट आती है उस समय हमें पहले से पता हो कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो रादर देन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन उन चीज़ों को हम टेक केयर कर सकें। तो अगर कुछ पॉसिबल लेसन लर्न हो सकते हैं, जो डाटा आता है उसके बेस पे हम कर सकते हैं। जो रिकॉल अगर बाय एनी चांस आया तो वो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट होता है। जो रिजेक्शंस हमारी आई, जो डिलीवरी परफॉर्मेंस है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, और इसके अलावा ओवरऑल जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, जो समय समय पे सारे फेजेस पे हमें मिल रहा है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारे सारे लेसन्स हैं उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं आगे आने वाले प्रोसेस के लिए। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो लगातार चलता रहेगा। सो ब्रॉडली देखा जाए, मैंने आपसे 4 मेन आउटपुट की बात की थी। पहला वेरिएशन के बारे में बात की थी, दूसरा डिलीवरी परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी, तीसरी मैंने बात की थी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, और जो चौथा मैंने बात की थी दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द लेसन लर्न। सो ओवरऑल देखा जाए कि अगर हम इन सारी बातों को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं तो कस्टमर से रिलेशनशिप हमारा इम्प्रूव होगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो CFT अप्रोच में जो बिलीफ है वो भी स्ट्रेंथन होगा। जो भी हमने टारगेट QCD के सेट किए थे वो अचीव होने वाले हैं, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी होगी और हमारे जो कस्टमर से रिलेशनशिप है वो और बेटर होगी। अगर हम कुछ चैलेंजेस की बात करें इन जनरल जो आते हैं इंडस्ट्री में, तो चैलेंजेस ये आते हैं कि बहुत रेयरली होता है कि जब हम एक CFT अप्रोच की तरह काम करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि जब लेसन लर्न को हम कहीं रिकॉर्ड करते हैं, और ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि जो लेसन हमने कहीं रिकॉर्ड भी किए उनको हम यूज़ करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जब भी हम नया डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर ब्रॉडली अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो वी कैन एश्योर कि जो भी हमने टारगेट सेट किए हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए, जो नीचे जो ब्लॉग है उसको एक लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों के रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो फीडबैक आप रेगुलरली देते रहिए, बिकॉज वो हेल्प करता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। थैंक यू।